ऑलराइट। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग एक बिल्ड करने वाले हैं टिकट बुकिंग एप्लीकेशन सिस्टम। ठीक है, टिकट रिजर्वेशन सिस्टम काइंड ऑफ एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने बिल्ड करना है। ऑब्वियसली अभी हमारे पास इसका कोई यूआई नहीं है, हम सिर्फ बैकएंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि बैकएंड पर इसका क्या लॉजिक बनना चाहिए। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग अपना स्प्रिंग बूट सेटअप करेंगे। माई एसक्यूएल यूज़ करना है हम लोगों ने इसमें। मैं फिर आपको इसके अलावा जेपीए ओआरएम और ये सब चीज़ें भी गो थ्रू कराने वाला हूँ। अगर टॉपिक वाइज जाना शुरू करें कि हम लोग क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इस प्रोजेक्ट में कवर करने वाले हैं, तो स्प्रिंग बूट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कवर करने के लिए, जैसे अगर मेरे को डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कंसेप्ट समझना है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप प्रोजेक्ट सेटअप करोगे, सब कुछ करोगे, उसी में आपको समझ आ जाएगा कि हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमें क्यों यूज़ करना है। ओके, फर्स्ट थिंग। इसके अलावा हम लोग जैसे जेपीए वगैरह यूज़ कर रहे होंगे तो आपको ये समझ आएगा कि अपनी टेबल्स वगैरह कैसे बनाई जाती हैं। तो टेबल्स बनाना एंड ऑल इट्स मैंडेटरी थिंग ऑब्वियसली, कि जब भी हम लोग अपना कोई डेटाबेस सेटअप करते हैं उसमें टेबल एंड ऑल बनाते हैं, लेकिन यूजिंग जेपीए हमारे कोड के थ्रू ही टेबल बिल्ड हो जाती है। ओके। तो इतना कुछ करने के लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट सेटअप वगैरह करना है, सब कुछ स्प्रिंग बूट के थ्रू, और टिकट बुकिंग एप्लीकेशन जैसा बनाना है। उसमें अपने हमें कोशिश करनी है कि हम अपने CRUD ऑपरेशंस को मेंशन कर सकें। ठीक है, मेनली हमें अपने CRUD ऑपरेशंस कवर करना है, रीड रीड अपडेट डिलीट। और डेटा हमारा परसिस्ट होना चाहिए डेटाबेस के अंदर, और उसको फिर टेस्ट करके आ सकते हो आप यूजिंग पोस्टमैन। ओके, यू कैन यूज पोस्टमैन फॉर टेस्टिंग। तो इतना हम लोगों ने करना है इस प्रोजेक्ट के साथ। अब इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट थिंग यू नीड एज अ स्प्रिंग बूट का एक इनिशियल प्रोजेक्ट हमें चाहिए होगा सेटअप करने के लिए। अब इस बार क्या होगा, हम लोग अभी तक जो डिपेंडेंसीज ऐड करते थे वो खाली माइस्क्यूएल वगैरह की या किसी एक की होती थी, वेब की होती थी। अगर आपको मल्टीपल डिपेंडेंसीज ऐड करनी है तो वो सब कुछ अपने प्रोजेक्ट के थ्रू करके आता है। ऑलराइट। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग चलते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर की वेबसाइट पर। तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर की वेबसाइट पर आ जाओ और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा वही सब सेटिंग्स होंगी स्प्रिंग बूट का जो प्रोजेक्ट सेटअप करता है। लैंग्वेज जावा चूज़ किया, प्रोजेक्ट मेवन से सेटअप कर रहे हो, स्प्रिंग बूट का जो भी लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है वो सेलेक्ट किया। मेटा डेटा में अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। तो एग्जाम्पल की जगह हम अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं, जैसे वो टिकट बुकिंग सिस्टम है तो मैं शॉर्ट में इसको टीबीएस लिख देता हूँ। अब यहाँ डेमो की जगह हम लिख देते हैं बुकिंग, बुकिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमने बुकिंग लिख दिया। तो इसी नाम से हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। फिर अपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन भी सेट कर सकते हो। लेट्स सेट कर देते हैं सिंपल टिकट बुकिंग सिस्टम। ओके, जावा वर्जन 17 रहने देते हैं। अब इसके बाद आप आ जाओ राइट साइड में जहाँ डिपेंडेंसीज ऐड की जाती हैं, और ऐड डिपेंडेंसीज में जाकर सबसे पहले तो आपको वेब डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी, जिसमें आपको क्या क्या मिलता है, रेस्टफुल एप्लीकेशन यूजिंग एमवीसी, टॉमकेट एम्बेड सर्वर, इतनी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन मुझे और भी चीज़ें चाहिए इस बार, जैसे कि हम लोग माई एसक्यूएल भी ऐड करने वाले हैं, तो मुझे माई एसक्यूएल का ड्राइवर भी ऐड करना है। मुझे एक और डिपेंडेंसी ऐड करानी है, दैट इज जेपीए, क्योंकि इसमें हम लोग जावा परसिस्टेंस एपीआई का यूज करने वाले हैं। सो आई नीड स्प्रिंग डेटा जेपीए। सो इट इज परसिस्ट डेटा इन एसक्यूएल स्टोर विद जेपीए एपीआई यूजिंग स्प्रिंग डेटा एंड हाइबरनेट। तो मुझे डेटा स्टोर करने के लिए इसकी नीड है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हम लोगों को ऐड करके आनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस बार 3 डिपेंडेंसी हम लोगों ने ऐड की हैं। इन केस अगर आप कोई डिपेंडेंसी ऐड करना भूल जाते हो तो बाद में जाकर mvnrepository.com वाली जो वेबसाइट है वहाँ से हम लोग अपनी डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो डिपेंडेंसीज आ गई। नाउ लेट्स क्लिक ऑन जनरेट। तो ये जाकर आपका प्रोजेक्ट सेटअप करके आ जाएगा। इसका आप जो भी नाम रखना चाहते हो, लेट्स से मेरे पास बुकिंग नाम से पहले से एक प्रोजेक्ट था, इसलिए बुकिंग 1 करके आ रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको बुकिंग प्रोजेक्ट कर देता हूँ इसका। ओके, तो ये जाकर आपका एक बुकिंग प्रोजेक्ट के नाम से बनाकर आ जाता है, और फिर आप जाकर उसको अनजिप कर लेते हो। नाउ वंस यू अनजिप, अब आपको इसको ओपन करना है अपने इंटेलिजे के साथ। ओके, तो इंटेलिजे में आ जाते हैं। इंटेलिजे में ओपन करने के लिए आप ओपन में जाओगे, ओपन से डाउनलोड्स में जहाँ पे भी आपके पास प्रोजेक्ट है, तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है बुकिंग 2। को ओपन करते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं, इसी विंडो में ओपन करना है। तो ये आ गया अपना प्रोजेक्ट। ओके,
प्रोजेक्ट सेटअप अपना हो चुका है। इसके अंदर पॉम डॉट एक्सएमएल में एक बार देख भी सकते हो कि जो डिपेंडेंसीज़ हमने इसको बोली थी, वो सारी डिपेंडेंसीज़ अपने पास हैं। जेपीए है, वेब है, माइस्क्ल कनेक्टर है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, तो ये सारी प्लगइन्स अपने पास आ चुके हैं। नाउ वन्स यू हैव ऑल दी सेटिंग्स अवेलेबल, जैसे ही अपने पास ये सब कुछ आ जाता है, एक बार आप अपने प्रोजेक्ट को गो थ्रू कर सकते हो कि उसमें क्या-क्या हमें मिला है। लेट्स से एसआरसी के अंदर चलते हैं। इसके अंदर मेन और टेस्ट, मेन के अंदर जावा, रिसोर्सेज में एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है जो काफ़ी यूज़फुल है इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि जितना भी अपना डेटाबेस से रिलेटेड काम करने वाले हैं इसी में करने वाले हैं। ओके। इसके अलावा एक बुकिंग एप्लीकेशन के नाम से यहाँ पर क्लास बनकर आपको मिलेगी। ऑलराइट। तो मेरे पास ऑल सब कुछ सेटअप हो गया है। अब अपने को क्या करना होता है, जैसे डेटाबेस सेटअप करना है स्प्रिंग बूट में, तो कितना ईज़ी है। अब आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में जाओगे डायरेक्टली और यहाँ पर आप सारी चीज़ें लिख कर आ जाओगे कि आपका डेटा सोर्स यूआरएल क्या है, आपका यूज़र नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है। वो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में मेंशन करनी होती हैं। इसके बाद आप आगे का कोड करना शुरू करोगे। तो पहले हम अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में सेट करके आते हैं, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आपको अपना जेडीबीसी का माइस्क्यूएल वाला यूआरएल पास करना है, जो आपकी स्ट्रिंग होती है माइस्क्यूएल से कनेक्ट करने के लिए वो। तो जेडीबीसी माई एसक्यूएल, देन लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट में पोर्ट नंबर 3306। इसके बाद आप बताते हो स्लैश करके अपने डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम आपने रखा लेट्स से बुकिंग सिस्टम। बुकिंग सिस्टम करके मेरा एक डेटाबेस का नाम है। तो हमने अभी बनाया नहीं है डेटाबेस, ये डेटाबेस हमें अभी बनाना है। ओके। लेकिन पहला काम क्या है, हम लोगों ने जाकर सेट कर दिया है अपना इतना कोड। तो दिस इज स्प्रिंग डेटा सोर्स यूआरएल, ये जाकर आपका यूआरएल हो गया सेट। नेक्स्ट थिंग, आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करोगे। तो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम इज इक्वल्स टू, अब लेट्स से मेरे केस में जो यूजर नेम है दैट इज रूट। ओके। देन स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट, इसके बाद आपका पासवर्ड आ जाएगा यहीं पर। अब पासवर्ड मेरे केस में है रवि एट द रेट 12345 6। और फिर अब ये तो हो गई कॉमन सेटिंग्स। अब इतना सेटिंग करके आप डेटाबेस से कनेक्ट कर जाओगे। लेकिन हमें क्या करना होता है कि जब भी हम अपने डेटाबेस में टेबल्स बनाएंगे या टेबल्स के अंदर कोई चेंजेस करेंगे, तो आई वांट देम टू ऑटो अपडेट। उनको ऑटो अपडेट करने के लिए अब यूज़ करेंगे फाइनली जेपीए का। क्या यूज़ करेंगे? जेपीए। ओके। देन आई विल राइट हियर जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल हाइफन ऑटो, और इसको जाकर कर देंगे अपडेट। इसको क्रिएट अपडेट या नन कर सकते हैं। तो हम लोग इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का क्या पर्पज़ है यहाँ पर, ये जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल ऑटो का, इसका मतलब है कि देखो, हम एक जेपीए को समझ लो, अगर आपको समझना है व्हाट इज जेपीए। जेपीए इज जावा परसिस्टेंस एपीआई। तो इट इज एक्चुअली अ स्पेसिफिकेशन फॉर मैनेजिंग रिलेशनल डेटा। तो जब भी आपको जावा की किसी भी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ, रिलेशनल डेटाबेस के साथ मैनेज करना है, तो वी यूज जेपीए। तो इट बेसिकली प्रोवाइड्स यू स्टैंडर्ड एपीआई, जिससे कि आप हैंडल कर सकते हो अपनी परसिस्टेंस लेयर को या ओआरएम को, सो दैट इट विल अलाउ डेवलपर्स टू मैप जावा ऑब्जेक्ट टू डेटाबेस डायरेक्टली। आप अपने जावा के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डायरेक्टली माईएसक्यूएल की टेबल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ओके। सो दैट फैसिलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय जेपीए। ठीक है। तो जेपीए एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट तरीके से ये काम करके आएगा अपने लिए। ठीक है। सो इट एब्स्ट्रैक्ट द डिटेल्स ऑफ लो लेवल डेटाबेस ऑपरेशन सो दैट वी कैन वर्क विद जावा ऑब्जेक्ट्स रेदर देन राइटिंग एसक्यूएल कोड डायरेक्टली। यही तो काम है हाइबरनेट का। तो हाइबरनेट क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जेपीए इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जिसको जनरली आप स्प्रिंग बूट के साथ यूज़ करते हो डेटाबेस इंटरैक्शंस के लिए। ओके। तो पॉइंट इज़ कि मैं बिना क्वेरी लिखे क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। उसके लिए आप क्या करोगे? मेथड्स लगाओगे। वो मेथड्स इंटरनली क्वेरी लिख कर आएँगे खुद से। तो हमें क्वेरी नहीं लिखनी। आई जस्ट वांट टू यूज़ मेथड्स, वो मेथड्स इंटरनली जाकर अपने आप क्वेरी लिख कर आ जाएँगे। ओके। इसके बाद एक और सेटिंग करके आ जाओ, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट शो एसक्यूएल, और इसको ना ट्रू कर दो। इससे क्या होगा, जब आप अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करोगे ना, तो एग्जीक्यूट करते वक्त वो आपके कंसोल विंडो में आपको क्वेरीज प्रिंट करके दिखा देगा। ऑलराइट।
तो जैसे ही हम अपना कोड एग्जीक्यूट करेंगे, सर्वर स्टार्ट होगा और जैसे ही आप कभी भी अपना एसक्यूएल कोई भी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे जो डेटाबेस ओरिएंटेड है, तो ये क्या करेगा, ये जाकर उस पर्टिकुलर क्वेरी को कंसोल में प्रिंट करके आपको दिखा देगा। ये हो गई अपनी डेटाबेस ओरिएंटेड सारी सेटिंग्स एंड दैट्स इट। अब अगर आप याद करो कि यही काम करने के लिए हम अपने बेसिक जो जावा के CRUD ऑपरेशंस होते हैं, उसमें जेडीबीसी की कनेक्टिविटी कैसे करते थे? उसके लिए सबसे पहले आपको जावा के अंदर अपनी एक डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन की क्लास बनानी होती थी। उस क्लास के अंदर आप जेडीबीसी का कनेक्शन बनाते थे मायस्क्यूएल का, तब जाकर वो कनेक्ट काम करता था। यहाँ कुछ नहीं करना, बस इतना कोड करना है एंड दैट्स इट। ओके? तो ये हो गया अपना डेटाबेस सेटअप। अब अपने पास बुकिंग सिस्टम नाम से डेटाबेस होना चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव द बुकिंग सिस्टम डेटाबेस तो आपको बनाना पड़ेगा जाकर। तो हम लोग चलते हैं mysql-u root-p। तो डेटाबेस के अंदर आ जाओ। अब यहाँ से आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है और डेटाबेस का नाम क्या रखा है हम लोगों ने? एग्ज़ैक्टली सेम रखना है, बुकिंग सिस्टम। तो मैंने डेटाबेस का नाम रखा है बुकिंग सिस्टम। यूज़ करना है हमें बुकिंग सिस्टम को। तो डेटाबेस के अंदर आ गए और देखो इसके अंदर कोई टेबल्स तो नहीं है। नहीं, ठीक है, डेटाबेस खाली है, आपके सामने अभी जस्ट नया बनाया है। तो टेबल यहाँ पर अपने आप बनने वाली है रन टाइम पर। ऑलराइट, नाउ वी आर डन विद दिस। इतना हो गया हम लोगों का काम। ये अपना एक इनिशियल लेवल सेटअप था कि प्रोजेक्ट सेटअप वगैरह हो गया है, डेटाबेस इंटीग्रेट हो गया है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, हम अपनी आगे की क्लासेस बनाना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो, अब हम क्या बना रहे हैं, एक टिकट बुकिंग सिस्टम बना रहे हैं। टिकट बुकिंग सिस्टम यानी कि एक कस्टमर होगा, वो अपनी एक टिकट बुक करेगा, फिर वो उस टिकट को डिलीट कर सकता है, ऐड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पॉइंट है कि अपने डेटाबेस में एक टिकट नाम से क्लास होनी चाहिए और वो टिकट क्लास क्या होल्ड करेगी, टिकट के रिलेटेड एंट्रीज, जिसमें कि पैसेंजर का नाम होगा, वो कहाँ से कहाँ जाना चाहता है, ट्रैवल की डेट क्या है, वो इस तरह की डिटेल्स मुझे अपने टिकट के अंदर स्टोर करानी है। तो फॉर दैट यू नीड अ टेबल। उस टेबल को बनाने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि आप सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक टिकट नाम की क्लास बनाओगे, लेकिन ये क्लास बनेगी एक पैकेज के अंदर और उस पैकेज का नाम होगा मॉडल, क्योंकि हम एमवीसी साथ साथ यूज कर रहे हैं। एमवीसी के बिना तो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना ही नहीं है। तो इन ऑर्डर टू वर्क विद एमवीसी हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को जाकर एक फोल्डर बनाना है, पैकेज बनाना है मॉडल के नाम से। ऐसे ही कंट्रोलर बनेगा। ठीक है, तो मॉडल के अंदर आप एक जावा क्लास सेटअप करोगे और उसका नाम हम रख के आ जाते हैं टिकट। ऑलराइट, नाउ इन दिस टिकट क्लास करना क्या है, आपको अपने वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स आप यूज करना चाहते हो, वो सारे वेरिएबल आपको यहाँ डिफाइन करने हैं। लेट्स से इसमें एक टिकट की आईडी होगी सबसे पहले, तो लेट्स क्रिएट लॉन्ग आईडी। ओके, इसके बाद पैसेंजर का नेम होगा, स्ट्रिंग पैसेंजर नेम। इसके बाद पैसेंजर की डेस्टिनेशन डाल देते हैं। देन कम्स कि पैसेंजर की ट्रेवल डेट क्या थी, इसको भी मैं अभी स्ट्रिंग ही कंसीडर कर रहा हूँ। आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस एज अ डेट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये बनाया ट्रेवल डेट। देन प्राइस क्या होगा, देन प्राइस को रखते हैं डबल टाइप, डबल प्राइस। ये अपनी एक टिकट क्लास है। अब बहुत ध्यान से समझना, यही सेम डेटाबेस में एक टेबल होनी चाहिए, लेकिन डेटाबेस में ऐसी कोई अभी तक हमने टेबल नहीं बनाई है। अब यही तो काम है स्प्रिंग और हाइबरनेट का, कि मैं चाहता हूं कि ये बैकएंड पे जाकर एक टेबल बन जाए। इफ यू वांट दैट तो आपको इसको बनाना पड़ेगा एंटिटी। तो जैसे ही आप एंटिटी लिखते हो, एट द रेट एंटिटी लिखते हो, नाउ यू आर मेकिंग दिस क्लास एलिजिबल टू बी क्रिएटेड एज अ टेबल इन योर डेटाबेस। तो आप इस क्लास को बना रहे हो कि बता रहे हो कि ये क्या बनेगी, ये बनेगी जाकर पीछे बैकएंड में क्या, एक टेबल। उस टेबल के अंदर ये मेरे होंगे कॉलम्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम अपने यहाँ पर मॉडल के अंदर कोई भी क्लास बना रहे हैं, तो मेन उसका जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि आई वांट टू क्रिएट एंटिटी। और एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि दिस विल बी माय टेबल। ये मेरी टेबल बनेगी जाकर जब हम अपने डेटाबेस में देखेंगे। अब इसके साथ क्या होगा, इसके आपको बनाने पड़ेंगे गेटर एंड सेटर। ठीक है, इसके क्या बनाने पड़ेंगे हम लोगों को, गेटर
सेटर। तो आपने क्या करना है, अच्छा अब गेटर सेटर बनाने से पहले एक और ज़रूरी चीज़ कि मैं ये जो आईडी वेरिएबल है इसको एज़ अ प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो यू कैन सिंपली राइट हियर @id। तो @id का मतलब है कि यू आर गोइंग टू क्रिएट दिस आईडी एज़ अ प्राइमरी, ठीक है? इसको प्राइमरी की बनाना चाहते हो। जब इसको प्राइमरी की बनाएँगे तो उसकी वैल्यू जनरेट किस बेसिस पे होंगी? आई विल राइट हियर जनरेटेड वैल्यू, और इसके अंदर आप पास कर दो स्ट्रेटेजी। क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहते हो उसकी वैल्यू जनरेट करने के लिए? पॉइंट इज़ कि आपको इसको ऑटो अपडेट करना है। भई अगर आप चाहते हो कि ऑटो जनरेट होनी चाहिए तो पास कर दो। अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है कि मैं पास करूँ तो वो आईडी आ जाए जो मैं पास करूँ। वी विल यूज़ हियर जनरेशन टाइप ऑटो आइडेंटिटी सीक्वेंस, तो इसमें से कुछ एक ऑप्शन आप पिक कर सकते हो। तो आई एम पिकिंग अप आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ जाकर हम लिख कर आ गए कि दिस इज़ गोइंग टू बी माय प्राइमरी की, राइट? तो ये रेडी हो गया। अब इसके बाद आपको इसका गेटर सेटर चाहिए, और गेटर सेटर इसलिए चाहिए ताकि आप इसकी वैल्यू को गेट एंड सेट कर सको। ठीक है? तो अभी के लिए हम मैन्युअली यहाँ पे गेटर सेटर बना रहे हैं, तो आई विल क्लिक ऑन जनरेट गेटर एंड सेटर, और इन सबको सेलेक्ट करके क्या करना है, ओके। तो जैसे ही ओके करोगे इनके गेटर सेटर जनरेट हो जाते हैं। परफेक्ट, डन। तो नाउ एज ऑफ नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है एंटिटी, जो कि एक टेबल बनेगी अभी थोड़ी देर में जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे। जब ये टेबल बन जाएगी तो इसकी टेबल बनने के साथ साथ क्या होगा, उस टेबल के अंदर आईडी, पैसेंजर नेम, डेस्टिनेशन, ट्रेवल डेट, प्राइस, इतनी चीज़ें ऐड हो जाएंगी अपने आप। तो इस तरीके से हम लोग अपना ये जेपीए का एग्जांपल है आपके सामने कि किस तरीके से आप जेपीए यूज़ करके अपना एक एंटिटी क्रिएट करके आ रहे हो अपने टेबल के अंदर।